बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन समारोह में एरो इंडिया शो को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही नीले आसमान में हिंद के लड़ाकों की गरज से पूरा इलाका गूंज उठा। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो का थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। इतना ही नहीं, इस एयर शो में मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान की झलक भी दिखाई दी है। लेकिन कैसे हिंद के जांबाज सुपर फाइटर और अटैक हेलीकॉप्टर के एक्शन से दुश्मन को थर्रा देंगे, देखिए ये रिपोर्ट। ये गरज, ये हुंकार, ये ललकार हिंदुस्तान के हर दुश्मन का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत बेंगलुरु के येलहांका एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। ये एयर शो 5 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयर शो का उद्घाटन किया। येलहांका एयरफोर्स स्टेशन पर हिंदुस्तान के आसमानी योद्धाओं ने रिहर्सल के साथ ही ड्रैगन और उसके गुलाम पाकिस्तान को साफ साफ चेता दिया कि अब अगर छेड़ने की कोशिश की, अब देश की सीमाओं की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, तो अंजाम बुरा नहीं बल्कि बेहद ही खौफनाक होगा। इस बार एयर शो की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर खास ध्यान दिया गया। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस मौके पर तेजस, सुखोई, एलसीए जैसे कई लड़ाकू विमानों ने अपना जंगी ट्रेलर दिखाया, तो वहीं प्रचंड हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने भी रंग जमाया। मगर हर किसी की नजर अगर किसी पर टिकी थी तो वो था राफेल, बैटल ग्राउंड का डेडली शिकारी। आपको बता दें कि एरो इंडिया 2023 में 98 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखी गई। इतना ही नहीं, इस आयोजन में 800 देसी और 109 विदेशी कंपनियां शामिल हैं। 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना प्रमुख शामिल होंगे। ग्लोबल और भारतीय ओईएम के 73 सीईओ के शामिल होने की संभावना है। एयर शो के दौरान 75,000 करोड़ के 251 एमओयू साइन किए जाएंगे। इस एयर शो में जो 14वें एयर इंडिया शो है, इसमें अब तक देश विदेश की कुल 800 कंपनियों ने जो है रजिस्ट्रेशन किया है। और प्रदर्शनी के पहले दिन आपको बता दें, पहले 3 दिन तक 3 से 15 तक बिजनेस डे रहेंगे और बाकी 2 दिन आम लोगों के लिए खाली जो है खोले जाएंगे। और एयर शो के सभी 5 दिन खास फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वायुसेना, HAL, DRDO, भारतीय नौसेना और थल सेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शो हिस्सा लेंगे। और अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें हेलीकॉप्टर्स का आत्मनिर्भर फॉर्मेशन, मेड इन इंडिया LCH का दम, सारंग हेलीकॉप्टर्स का रंग, लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट, फाइटर जेट्स का त्रिशूल फॉर्मेशन और इसके साथ साथ एयर चीफ मार्शल ने एयर शो के दौरान उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख ने गुरुकुल फॉर्मेशन लीड किया और उन्होंने LCA को उड़ाया। 35,000 वर्ग मीटर में आयोजित एशिया के सबसे बड़े एयर शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी HAL के नए फाइटर प्लेन HLFT-42 ने, जिसकी टेल पर हनुमान जी की तस्वीर छपी दिखाई दी। इसके साथ ही एक मैसेज भी लिखा दिखाई दिया, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले एयर शो में आत्मनिर्भर भारत की ताकत साफ साफ दिखाई दी।
इस एयर शो में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस HTC-40 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने तो प्रदर्शन किया ही, इसके अलावा एयरबस, बोइंग, दसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन के भी आसमानी लड़ाकों का दम देखने को मिला।